हेलो एंड वेलकम टू जागरण हाईटेक कॉन्वर्सेशन। मैं हूं पराग त्यागी। आज की इस कॉन्वर्सेशन के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं दो बहुत ही ज्यादा डायनामिक लोग। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर अनुज सिद्धार्थ का, जो है डेप्यूटी डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस एट मीडियाटेक इंडिया। एंड उनके साथ हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सुमित सोनाल, जो है जनरल मैनेजर मार्केटिंग एट Xiaomi इंडिया। और आज इस हाईटेक कॉन्वर्सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द रेडमी पैड, जो आता है मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर के साथ। क्या ऐसी चीजें हैं जो इस प्रोसेसर को बनाती है खास, और इस टैबलेट की डिमांड मार्केट में कैसे रही है, क्या ओवरऑल इंडस्ट्री टैबलेट की किस तरफ बढ़ रही है, ये सारी बातों के बारे में आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सीधा इस कॉन्वर्सेशन को। तो सुमित, सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए है, हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि इतना इंटरेस्टिंग आपने एक टैबलेट लॉन्च किया जो एक तरीके से एक पावर पैक मशीन है, इतने सारे अलग अलग फीचर्स के साथ आता है। मीडियाटेक हीलियो G99 जो लेटेस्ट प्रोसेसर है उसके साथ आता है, 10 बिट डिस्प्ले है, डॉल्बी सपोर्ट है, क्वाड स्पीकर्स है, इतना सब कुछ। और जो प्राइस पॉइंट था वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था। अगर मैं सारे लॉन्च फीचर्स डिस्काउंट्स वगैरह को इंक्लूड करूं तो सम पीपल हैव गॉट इट फॉर 12,000 एज वेल। आप इस प्राइस पॉइंट पे कैसे पहुंचे, इसके बारे में बताइए सर। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन कोणार्क। कुछ लोगों को एक्चुअली 11,700 में भी मिला था, एंड दैट वाज विथ ऑल द कार्ड ऑफर्स एंड बैंक ऑफर्स। बट करेक्ट। आई थिंक मैं सबसे पहले रेडमी ब्रांड के बारे में बात करना चाहूंगा। आपको हमेशा पता है कि रेडमी ब्रांड जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, हमारी कोशिश यही रहती है कि सबसे ज्यादा हाथों तक पहुंच सके हमारा प्रोडक्ट, राइट। चाहे अगर आप रेडमी नोट देखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप रेडमी ब्रांड से देखेंगे, तो कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम मिलियन हैंड्स तक वो पहुंचे ही पहुंचे। एंड आई थिंक वही कोशिश हमारी रेडमी पैड के साथ भी थी, जहां पे हमने काफी देर तक, ऑलमोस्ट 1.5 साल तक हमने मार्केट एवेल्युएट किया। अगर आप ध्यान देंगे तो 10 से 20 हजार का जो मार्केट सेगमेंट है एंड्रॉइड टैबलेट का, उसमें काफी बुरे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, तो हाल फिलहाल में एक टैबलेट लॉन्च हुआ था, बट उसमें 3 साल पुराना प्रोसेसर है। करेक्ट। अब आप 2023 एंटर करेंगे कुछ महीनों में, पुराना 2019 का प्रोसेसर लेके आप 2023 एंटर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज काफी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं। तो कोशिश ये थी कि एक पावर पैक्ड पैकेज बनाए हम 10 से 20 हजार सेगमेंट में, और वही है रेडमी पैड। आपको पता है कि हमारा मार्जिन स्ट्रक्चर काफी अलग है बाकी ब्रांड से लेकर। तो बिकॉज ऑफ पासिंग ऑन द एंटायर बेनिफिट टू द कंज्यूमर, इसीलिए हमने बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव प्राइस पॉइंट रखा था, और उसी की वजह से बैंक ऑफर लगा के लोगों को एज चीप एज 11,700 में भी प्रोडक्ट मिला था। तो वेरी वेरी गुड फर्स्ट फ्यू इम्प्रेशंस, फर्स्ट फ्यू सेल्स, वेरी पॉजिटिव अबाउट द प्रोडक्ट। करेक्ट। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। चलिए, हमने सबसे बड़ा सवाल जो ऑडियंस के दिमाग में आ रहा था, जितने भी कमेंट्स सबको भी आए हैं, वो यही था, ये हमने अलग रख दिया है। अब थोड़ा पीछे आते हैं, लेट्स गो बैक टू द टैबलेट कैटेगरी एज जनरल। पिछले पैंडेमिक के दौर से 3 साल से 2 साल से थोड़ा डिमांड में सर्ज आया था, उसके बाद थोड़ी सी डिमांड कहीं पे फ्लैट हो गई। सो एज अ मैन्युफैक्चरर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है अबाउट दिस कैटेगरी? एंड एट द सेम टाइम अनुज, ये सवाल आपके लिए भी जाता है कि प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसी चीजें हैं जो आपने देखी हैं जिसकी डिमांड बढ़ गई थी पैंडेमिक में, चाहे वो कंटेंट कंजम्पशन हो या गेमिंग हो। सो प्लीज आप भी इस क्वेश्चन में ज्वाइन करें। ओके, सो आई थिंक मैं स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक अनुज मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में, पिछले 3 सालों में एक्चुअली टैबलेट रिक्वायरमेंट हैज गॉन अप ड्रास्टिकली। मैं आपको उसका मेजर रीजन बताता हूँ। जब हम लोग घर पे रहने लग गए, तो हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे स्क्रीन की जिसपे हम अपना कंटेंट कंज्यूम कर सकें। मोबाइल फोन की स्क्रीन काफी छोटी होती है। टीवी, आपको भी पता है कि हमारे इंडियन घरों में एक मैक्सिमम 2 टीवीज होते हैं, तो आपके पास कोई पर्सनल स्क्रीन नहीं है। और इसी जगह पे सबसे ज्यादा डिमांड आई एक टैबलेट की, जहां पे लोगों को, फॉर एग्जांपल, कभी काउच पे बैठे हैं तो वहां पे उनको नेटफ्लिक्स देखना है, कभी बेडरूम में है, सो दैट एंटायर पोर्टेबिलिटी फैक्टर ने टैबलेट कैटेगरी को फिर से रिवाइव किया। सेकंड चीज जो हुई है वो हुई ई लर्निंग। आपने देखा होगा कि काफी कंपनीज, जब पूरा मार्केट बंद हो चुका था, काफी स्कूल्स बंद हो चुके थे, काफी कॉलेजेस बंद हो चुके थे, सबकी डिपेंडेंसी आई ई लर्निंग के ऊपर। ई लर्निंग अभी भी काफी स्ट्रांग चल रहा है, और ई लर्निंग के लिए टैबलेट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिकॉज पोर्टेबल भी है, आपकी अपनी स्क्रीन है, आपके पास अच्छे कैमरास हैं, अच्छा माइक है, अच्छे स्पीकर्स हैं। तो ई लर्निंग में भी काफी यूसेज बढ़ा है टैबलेट कैटेगरी का इटसेल्फ। डबल डिजिट में अभी भी ग्रोथ है, अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो। ऑब्वियसली बिकॉज मार्केट खुलने लग गए हैं, बट लोगों की जो रिक्वायरमेंट है
of having a new tablet, it is now becoming a lifestyle choice. पहले पैंडेमिक के थ्रू ग्रोथ आया, अब लाइफस्टाइल चॉइस बन चुका है टैबलेट, एंड यू विल सी मोर ग्रोथ कमिंग इनटू द सेक्टर. अनुज, ओवर टू यू. Absolutely, absolutely correct, Sumit. I would like to say कि the kind of relationship जो MediaTek और Redmi का है, ना कि छोटे फोन से लेके टैबलेट से लेके बड़े स्क्रीन की बात करें, हम टीवी, हम लोगों ने बहुत सारे डिवाइसेस लॉन्च करे हैं which are powered by MediaTek at Redmi at Xiaomi. So certainly, और ये वाले अगर बात करूँ इस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है इन इटसेल्फ, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने खुद से ही ये टैबलेट यूज कर रहा हूँ, चाहे गेमिंग की बात करें, चाहे हम बड़े कैमरास की बात करें, चाहे इंटरेस्टिंग डिस्प्लेस की बात करें, चाहे स्ट्रीमिंग की बात करें. आई थिंक ये सारी ही खूबियां हैं इस टैबलेट के अंदर विच कम्स हैंड पैक्ड विद दैट ऑफ MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लेटली लॉन्च प्रोसेसर है, जो कि 2022 में लॉन्च करा था, which is our first processor which is built on 6 nanometer TSMC technology, जिसकी वजह से एक बहुत पावरफुल और एक बहुत ऑसम एक्सपीरियंस मिलता है एक एंड कंज्यूमर को. फॉर इंस्टेंस, सबसे अगर मैं बात करूं इंटरेस्टिंग इसके अंदर, तो ये जो इसकी जो डिमांड भी आप अभी बता रहे थे जो इंक्रीज हुई है ड्यूरिंग पैंडेमिक की बात करो, इवन पोस्ट पैंडेमिक आल्सो, राइट. I think the most interesting part is that it becomes your own personal device, with a screen size which is so awesome कि आपको जो भी कुछ करना है इस टैबलेट का ओवरऑल एक्सपीरियंस लेना है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो. और नॉट ओनली दैट, ये जो स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी मिलती है जो हमको G99 से मिलती है, MediaTek Helio G99 प्रोसेसर से मिलती है, विच इज जो इसकी बैटरी लाइफ है वो एक बहुत ऑसम है, बिकॉज जो 6 नैनोमीटर जो चिपसेट प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उससे जो बैटरी लाइफ है डिवाइस की वो ज्यादा होती है. सो दैट्स व्हेन यू आर एबल टू यूज दिस टैब कितनी सारी चीजों के लिए कर सकते हो, लाइक आई सेड. सो फॉर एग्जांपल, मैं नेटफ्लिक्स एंजॉय करता हूँ इस टैबलेट पे, बिकॉज इसका एक तो जो आप फॉर्म फैक्टर देखते हैं, इट इज क्वाइट स्लिम एंड वेरी लाइट वेट, सो बहुत मजा आ रहा है इसको यूज करके. So I believe in the times to come, I think tablet market has its own, value, has its own, life, जो एक end consumer, enjoy करेगा. With MediaTek also, we always feel, the best of the technology should be available for all, and people should be able to enhance their lives, with this kind of a technology. नहीं, quite interesting. आप दोनों ने काफी अच्छे insights बताए, of course, about the industry and how manufacturers and chipsets can come together, और किस तरीके से साथ काम हो सकता है. अगला सवाल मेरा इसी से थोड़ा रिलेटेड है. Helio G99 की बात हो रही है, गेमिंग की अगर मैं बात करूं टैबलेट के अंदर, सुमित, आपको क्या लगता है मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है? कितने लोग ऐसे हैं जो गेमिंग करना चाहते हैं, टैबलेट के ऊपर करना चाहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में एक G99 प्रोसेसर वाला टैबलेट जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे भी हो, पावरफुल हो, एफिशिएंट हो, वो कैसे वैल्यू ऐड करता है? ओके, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं पहले आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम टैबलेट बायर है वो कैसे अपना टैबलेट यूज कर रहा है, उसके बाद मैं आपको गेमिंग के बारे में बताता हूँ. तो 4 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट टाइम टैबलेट बायर के लिए. नंबर 1 इज एंटरटेनमेंट. अनुज काफी बात कर चुके हैं एंटरटेनमेंट के बारे में. 70% लोग एंटरटेनमेंट के लिए अपना टैबलेट यूज करते हैं. दूसरी बात आती है शॉपिंग और ब्राउजिंग. हमने देखा है कि Tier 2 Tier 3 टाउन्स में ई कॉमर्स अब काफी एक बड़ी चीज हो चुकी है, हर जगह डिलीवरीज हो रही हैं. सो शॉपिंग और ब्राउजिंग एक काफी बड़ी चीज है. थर्ड थिंग इज ई लर्निंग. हमने काफी बात की इसके बारे में. ई लर्निंग इज कंटिन्यूइंग टू डोमिनेट दैट पर्टिकुलर टैबलेट सेगमेंट. चौथी चीज है गेमिंग. और गेमिंग की अगर मैं बात करता हूं तो देयर इज अ बंच ऑफ यूजर, एटलीस्ट 30% यूजर हैं जो टैबलेट पे गेम करना चाहते हैं. अब मैं आपको बताता हूं कि गेमिंग इज बिकमिंग इवन मोर अग्रेसिव on the G99 driven tablet. This is, by the way, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, G99 पे आज तक पहले कोई टैबलेट नहीं बनाया गया था. काफी फोन्स आपको मिले हैं G99 के ऊपर. G99 के पहला टैबलेट है ये जो G99 से सपोर्टेड है. अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप पूरा सेगमेंट देखेंगे टैबलेट सेगमेंट 10 से 20 हजार रुपए के बीच में, तो आपको दिखेंगे पहली बात ओल्डर प्रोसेसर्स लाइक 2019-20 के प्रोसेसर्स. दूसरी बात, ये प्रोसेसर्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि ये एक हाई रिफ्रेश रेट, जिसे 90 हर्ट्ज कहते हैं, हाई रिफ्रेश रेट भी ड्राइव कर सकें. तो मोस्टली जो पूरा सेगमेंट है टैबलेट सेगमेंट में, किसी ने आज तक प्रोसेसर पे ध्यान नहीं दिया है, और इसीलिए आपने आज तक बजट सेगमेंट में कभी भी गेमिंग का नाम भी नहीं सुना है. और वही चीज हम चेंज करना चाहते थे.
इन 30% यूजर्स के लिए जिनके लिए गेमिंग बहुत जरूरी है, G99 के साथ आपको मिलेगा एक 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, विच मींस कि जब आप BGMI खेल रहे हैं तो आप हायर फ्रेम रेट्स पे खेल सकते हैं। सेकंड, आपको बहुत ही एक थर्मल मैनेज्ड, आपको एक बहुत अच्छा पावर एफिशिएंसी मिलता है बिकॉज ऑफ 6 नैनोमीटर प्रोसेस, राइट। तो काफी चीजें हैं G99 के ऊपर जो इसको बनाती हैं एटलीस्ट इन द बजट सेगमेंट वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट्स फॉर गेमिंग। सो ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गेमिंग के ऊपर। करेक्ट। सो अनुज, माय क्वेश्चन टू यू नाउ इज कि एक ऐसा प्रोसेसर जो ना ही सिर्फ, अगर मैं Geekbench स्कोर की बात करूं जो एक तरीके से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है, कंपटीशन से बहुत बेटर है, अगर इस प्राइस पॉइंट के टैबलेट से कंपेयर करें तो आसपास भी नहीं आते हैं बाकी प्रोसेसर का जो चिपसेट होता है। Geekbench हटाइए, उसके अलावा अगर मैं जनरल डे टू डे यूजेज की बात करूं, बैटरी एफिशिएंसी की बात करूं, क्योंकि ये 6 नैनोमीटर चिपसेट के ऊपर बना है तो ऑफ कोर्स उससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई है, यूजर को अराउंड 30 से 40% तक बेटर बैटरी बैकअप मिल सकता है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है G99 के अंदर? इसके पीछे के थोड़े इनसाइट्स हमें बताएं। एब्सोल्युटली, आई थिंक हम इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं तो इसकी जो सुपर परफॉर्मेंस है, आई थिंक मैं उसको आपको बताना चाहूंगा। ये एक ऑक्टा कोर सीपीयू प्रोसेसर है जिसके अंदर वी आर हैविंग दो, इसके अंदर परफॉर्मेंस है आर्म कोर्टेक्स A76 प्रोसेसर लिया गया है जिसकी जो क्लॉक स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज तक है। सो एक एंड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये जो स्पीड्स है, जो एक्सपीरियंस है, वो एक बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है। अगर मैं बात करूं एक जीपीयू की, इसके अंदर आर्म माली G57 जीपीयू यूज किया हुआ है जिसके अंदर हमने एडवांस 3D ग्राफिक्स की कैपेबिलिटीज भी डाली हुई हैं। सो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, वो इतनी ऑसम परफॉर्मेंस आती है। और अभी बात कर रहे थे हम लोग, सुमित बता रहे थे गेमिंग के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, ना खाली जीपीयू नहीं, खाली ओवरऑल स्पीड भी नहीं, बट इसके अंदर मीडियाटेक हाइपर इंजन गेमिंग टेक्नोलॉजी भी ऐड करी गई है जिसकी वजह से जो एक गेमिंग एक्सपीरियंस है जो बहुत ही बेहतरीन मिलता है एंड यूजर्स को। इवन जो भी गेम्स मैं भी खेल पाता हूँ इस टैबलेट के अंदर, खेल की एक्सपीरियंस बहुत ऑसम आता है। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी की इसके अंदर, जो आपको इस टैबलेट में मिलता है, इसके अंदर इंटेलिजेंस रिसोर्स मैनेजमेंट इंजन भी हम देते हैं जिसकी वजह से जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो डायनेमिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो एक एंड यूजर को सामने समझ में नहीं आता बट पीछे से एक बहुत स्ट्रांगली मैनेज कर रहा होता है इस टैबलेट को, विच इज अ डायनेमिक मैनेजमेंट ऑफ सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी, और ये अकॉर्डिंगली एक्टिवेट करता रहता है। और अपनी चीजों को स्मूथ परफॉर्मेंस लाने के लिए अगर कोई हैवी लोड गेम है तो उसको वैसे ऑप्टिमाइज करता है कि जो उसके जो सीन्स हैं, जो उसके अंदर गेम प्ले है, वो बहुत ही स्मूथ और पावर सेविंग मोड में एक एंड यूजर को मिलता है। और अगर हम बात करें कि ओवरऑल गेमिंग इंडस्ट्री की, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, हम सब जानते हैं कि इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट गेमिंग इन द वर्ल्ड टुडे, व्हेन इट कम्स टू दी, अगर हम डाउनलोड्स की बात करें तो लास्ट ईयर कुछ नंबर्स थे, अराउंड 9.5 बिलियन मोबाइल गेम्स जो डाउनलोडेड इन इंडिया। सो इट इज बिकमिंग रियली रियली रिच। अगर हम बात करें ओवरऑल गेमिंग इंडस्ट्री की, आई थिंक बहुत ज्यादा बूम कर रही है गेमिंग इंडस्ट्री भी, एज वी ऑल नो। मे बी वो कोविड टाइम से नहीं चलती हुई अभी तक भी आ रही है। सो जो भी डिफरेंट तरह की यूजर सेगमेंट्स हैं, हाइपर कैजुअल गेमर्स बोले हम लोग, सीरियस गेमर्स बोले, आई थिंक वो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। और उनके लिए जैसे ये डिवाइस है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, इस टैबलेट की, आई थिंक एक ऑसम एक्सपीरियंस है विद दैट ऑफ आवर फर्स्ट Helio G99 which is available in the Helio series में 6 नैनोमीटर का एक लेटेस्ट जो प्रोसेसर है जो हमने लॉन्च किया है इस साल में। सो आई थिंक ऑसम एक्सपीरियंस ओवरऑल विद दिस प्रोसेसर। आई थिंक मैं अनुज की बात पे एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ। एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ, 8000 mAh बैटरी है, मतलब ये टैबलेट है कुछ 450 ग्राम का, 8000 mAh बैटरी इसके अंदर जो है, ये इतनी, मतलब आप 2.5 दिन तक भी अगर आप इसको छोड़ देते हैं, राइट, G99 इतना अच्छे से ट्यून्ड है एज अ प्रोसेसर दैट इवन आफ्टर 2.5 days आपने ये टैबलेट सिर्फ अपने ड्रॉर में रख दिया और छोड़ दिया, आपको बिल्कुल मिनिमल इस पे दिखेगा कि आपका बैटरी लॉस होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसी को आई थिंक अनुज आपको समझा रहे थे, विच इज इंटेलिजेंट रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। तो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर इतनी अच्छी तरीके से ट्यून है कि अगर आप टैबलेट नहीं भी यूज कर रहे हैं तो आपका बैटरी ड्रेन नहीं होगा, उसको भी मिनिमल रखा गया है। दूसरी बात, ऑफ कोर्स, दिनों दिनों तक you don't have to charge it, and I think that is the biggest aspect why people pick up a tablet, right? You want a tablet so that you can travel, you want a tablet so that you can study on it. If you are charging it
most of the time, then it is not a tablet. It is actually not suiting the purpose. तो इसीलिए बड़ी बैटरी merged with a G99 processor will give you everlasting battery. मैं तो इसे mammoth बैटरी बोलता हूँ because खत्म ही नहीं होती है. So that is the point on the battery side. बिल्कुल, आई थिंक पैंडेमिक के टाइम पे बैटरी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. अगर आपने जैसे ई लर्निंग मेंशन किया था, ई लर्निंग के अंदर लंबे लेक्चर्स होते हैं, 4 घंटे 5 घंटे, अगर कोई स्टूडेंट अपना स्कूल अटेंड कर रहा है एक टैबलेट के थ्रू, सो बैटरी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप लोगों ने हमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि इसके अंदर ये प्रोसेसर है. अगर मैं बिल्कुल इसे सिंपल लेमैन के लिए ब्रेक करना चाहूँ, एक ऐसी ऑडियंस हो जिसको इतनी अंडरस्टैंडिंग इतनी डिटेल की नहीं है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज जब होती है किसी प्रोसेसर की, जब वो एक 6 नैनोमीटर के प्रोसेस के ऊपर बनाया जा रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के अंदर साथ में जो इंटेलिजेंट तरीके से मैनेज कर रहा है ये प्रोसेसर अपनी बैटरी कंजम्पशन को, आपने बताया बैटरी ड्रेन बहुत कम है अगर आप इसे ओवरनाइट छोड़ेंगे, तो इसके अंदर सबसे मेन की पॉइंट्स क्या रहते हैं? किस तरीके से इंटेलिजेंटली एक प्रोसेसर ना ही सिर्फ बैटरी को बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, साथ में परफॉर्मेंस भी बेटर देता है? तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या इसका रीजन होगा? आई थिंक ओके, मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ. आई थिंक अनुज बता सकते हैं. सो इंटेलिजेंट दो तरीकों से है. एक, व्हेन यू आर एलोकेटिंग वर्क टू इट. ओके, जब भी आप एक प्रोसेसर पे लोड डालते हैं तो वो प्रोसेसर कैसे इंटेलिजेंटली अपने कोर्स के बीच में वो काम डिवाइड करता है, वो एक प्रोसेसर का इंटेलिजेंस है. दूसरी बात, आपका प्रोसेसर और आपका जो सॉफ्टवेयर है विच इज कॉल्ड MIUI for पैड, वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं सो दैट व्हेनेवर यू आर नॉट यूजिंग योर टैबलेट, हाउ डज द बैटरी ड्रेन इज कंट्रोल्ड. तो दो चीजें हैं. मैं आपको बस जो इंपॉर्टेंट चीज है द इंटेलिजेंट रिसोर्स मैनेजमेंट और रिसोर्स एलोकेशन, उसके बारे में बताता हूँ. सो एनी ऑफ योर मंडेन टास्क, जैसे आप ईमेल चेक कर रहे हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल रहे हैं, जैसे आप ट्विटर पे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये जो काम है इसे हम मानते हैं रेगुलर टास्क. इट इज नॉट अ वेरी पावर इंटेंसिव टास्क. ऑल दीज टास्क जितने भी अभी मैंने मेंशन किए, ये सारे एलोकेट होंगे ऑन द 6 एफिशिएंसी कोर्स. ओके, ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जहां पे 2 है पावर कोर्स और 6 है एफिशिएंसी कोर्स. जैसे ही मैंने इसको, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूं, अगर होपफुली मैं समझा सकूं, जैसे ही आप ये इन 6 एफिशिएंसी कोर्स पे डालेंगे, आपका जो बैटरी कंजम्पशन है वो कंट्रोल हो जाएगा. बिकॉज आपके सीपीयू, आपके प्रोसेसर को ये बात समझ में आ गई है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी हाई इंटेंसिटी टू ड्राइव योर रेगुलर टास्क. बट अब दूसरी बात करते हैं. आपने तुरंत इस पे खोल दिया फोटोशॉप, या फिर आपने तुरंत इस पे स्टार्ट कर दिया एक सेशन BGMI का. द मोमेंट इट नोज दैट इट रिक्वायर्स मोर पावर टू ड्राइव दिस, ये इमीडिएटली फ्लिप करेगा और ये उसे डालेगा 2 पावर कोर्स के ऊपर. ये जो इंटेलिजेंट एलोकेशन है, ये इसको हेल्प करता है बैटरी सेव करने में. इसी की वजह से, एंड दिस एंटायर रिसोर्स एलोकेशन, राइट, व्हाट डू यू यूज फॉर विच टास्क, is what defines this entire 6 nanometer G99 processor. Congratulations to the MediaTek team. हमने जितनी भी बात की है G99 के बारे में इस साल, everything has been positive, और वही पॉजिटिविटी हम Redmi Pad के साथ भी कन्वे करना चाहते हैं, and hence the selection of G99. तो अगर मैं, Anuj, please. I think Sumit, you said it all. The kind of intelligence or kind of smartness, ये chipset लेके आता है, for end consumer point of view, I think वो सारी की सारी features सुमित ने बहुत बेहतरीन तरीके से explain कर ही दी हैं, right? कि जिस एक्टिविटी के लिए ज्यादा दिमाग लगाना है तो उसके लिए ऑटोमेटिकली ज्यादा दिमाग लगाती है, जिसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसके लिए नहीं लगाती. लाइक वी ऑलवेज से, राइट, दिमाग का उपयोग तभी करना चाहिए ज्यादा जब ज्यादा जरूरत हो उस टास्क के लिए, राइट. सो आई थिंक ये भी काफी इंटेलिजेंट चिपसेट है which is powering this particular tablet. Not only that, अगर हम बात करें कुछ और भी बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स की, हमने गेमिंग की बहुत बात करी है, बट एक कैमरा ऐसा फीचर है, एक वीडियो ऐसा फीचर है जो हम सबको इतना इंटरेस्टिंग लगता है. बल्कि अभी बात करते करते मैं ये देखना चाह रहा था कि इसका फ्रंट कैमरा कैसा काम करता है. तो अभी देखिए, मैंने अभी इसकी एक पिक्चर लिया हम सबकी, कितनी कूल पिक्चर आई है इससे, इवन एज वी टॉक, राइट. सो आई थिंक जो ओवरऑल जो कैमरा का एक्सपीरियंस है इसके अंदर, वो भी बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस आएगा जब आप इसको यूज करके देखेंगे. So overall, I think you talk about any kind of a feature, using this particular chipset and this particular tablet. I think आपको आज की डेट पे वो सारी की सारी खूबियां मिलेंगी, So you will be able to use this device as one device, source of entertainment for you, source of education for you,
I think source of knowledge for you, source of shopping for you. So one for all. Yeah. करेक्ट। कुनार, मैं सिर्फ एक चीज हाईलाइट हाँ करना हाँ चाहता था। एक चीज हाईलाइट करना चाहता था। कैमरा की बात कर रहे थे अनुज। हमने एक नया फीचर लॉन्च किया और इसमें कैमरा और G99 आपको बहुत अच्छे से यूज होता हुआ दिखाई देगा। इस फीचर का नाम है फोकस फ्रेम। और ये करता क्या है, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। जब भी आप वीडियो कॉल्स ले रहे हैं, ठीक है, ये आपको हमेशा सेंटर में बना के रखेगा। इवन अगर आप खड़े होते हैं, आप वीडियो कॉल के बीच में हैं, आप खड़े होते हैं और आप मूव करना शुरू कर जाते हैं, तो ये कैमरा ऑटोमेटिकली आपको ट्रैक करेगा और आपको ऑटोमेटिकली फ्रेम के सेंटर में रखेगा। इसमें दो चीजों का काम आता है, एक तो कैमरा एंड दूसरा द इंटेलिजेंस विच इज गिवन बाय G99 कि वेयर इज द मोशन गोइंग एंड द मोशन ट्रैकिंग एंड देन प्लेसिंग इट राइट इन द सेंटर। तो काफी काम कैमरा पे भी काम हुआ है विथ द G99 प्रोसेसर। यू विल सी दीज स्मॉल बेनिफिट्स। बट ई लर्निंग में फॉर एग्जाम्पल आपके साथ 3-4 लोग जुड़ते हैं एक कॉल लेने के लिए, तो ये उनको भी सेंटर कर लेता है। तो नया फीचर है, आई थिंक हमारे यूजर्स को काफी पसंद आएगा वो ई लर्निंग के मामले में। डेफिनेटली, एंड आई थिंक इस फीचर को आपको एप्लीकेशन में डालने के लिए प्रोसेसर का सपोर्ट भी डेफिनेटली मिला होगा, जिसकी वजह से यू कैन ऑलवेज एनहांस ज्यादा टास्क इंटेंसिव, ज्यादा हैवी फीचर्स भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इफ यू हैव अ ग्रेट प्रोसेसर। तो अगर मैं एफिशिएंसी वाली बात को कंक्लूड करना चाहूँ एज ए लेमैन, अगर मैं इस बात को समझूं तो एक अगर चेस की गेम हो रही है, चेस की गेम के अंदर सबसे आगे अगर लगे हैं पॉन्स, राइट, जो सबसे आगे वाले प्यादे होते हैं, वो हो गए आपके हाई एफिशिएंसी कॉज एक तरीके से, जिनको जब नॉर्मल टास्क है, जैसा आपने बताया, अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है या ईमेल खोलना है, तो वो यूज होंगे। जब बात आई हैवी इंटेंसिव टास्क की, तो पीछे की तरफ जो हमारे मेन प्लेयर्स होते हैं, जैसे घोड़ा होता है चेस की गेम के अंदर, जो कि एक पावर प्लेयर होता है, उस समय जब हैवी टास्क हो तो वहां पे आपके जो मेन कोर्स हैं वो काम में आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीछे वाले प्लेयर्स आराम से रिलैक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको बैटरी गेन्स मिलते हैं। क्या ये कहना सही रहेगा? आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, सिंप्लीफाइड है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है। जहां पे जरूरत है ज्यादा घोड़ों की और जहां पे ज्यादा जरूरत है मसल पावर की, वहां पे आ जाएंगे परफॉर्मेंस कोर्स। जहां पे जरूरत नहीं है मसल पावर की, कुछ काम वैसे भी होते हैं जहां पे आप रेगुलर टास्क नॉर्मली भी कर सकते हैं, वहां पे हमारे एफिशिएंसी कोर्स आ जाएंगे जो अच्छी बैटरी और अच्छा परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करेंगे। डेफिनेटली राइट। अनुज, आप क्या कहना चाहेंगे इस एनालॉजी के बारे में? आई थिंक इसके अंदर एक पॉइंट और है। हमने सारे पॉइंट्स की बात करी, इंटरेस्टिंग डिस्प्ले की भी बात करी, इसके साथ हमें इसके अंदर एक मीडियाटेक का इंटेलिजेंट डिस्प्ले सिंक टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिसकी वजह से फर्दर अगर हम बात करें पावर एफिशिएंसी की, तो वो भी एक, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं डायनेमिकली एडजस्टिंग कितनी सारी चीजों की, तो वो भी एक ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है कि कितना रिफ्रेश रेट आ रहा है और कब उसको फास्ट करने की जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली उसको भी और फास्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो बैटरी एफिशिएंसी वो और भी बढ़ती है। सो ये भी एक और खूबी है जो इस टैबलेट के अंदर है, जो ये चिपसेट देता है MediaTek Helio G99, इसकी वजह से इसको और एक बेहतरीन टैबलेट बनाया जाता है। सो ओवरऑल आई थिंक काफी सारी इंप्रेसिव, अनडाउटेडली इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस टैबलेट के अंदर, जो यूज करेंगे तो बहुत मजा आएगा। I think it's the most impressive tablet you can find in the 10 to 20 के कैटेगरी। मतलब 20,000 तक हमने सारे टैबलेट्स देख लिए एंड हमारे पास हमने काफी रिसर्च भी किया है इस प्रोडक्ट के ऊपर, बट सारे टैबलेट्स के बीच में आपको एक ही विनर मिलेगा। इसीलिए एक्चुअली मार्केटिंग में हमें से कह रहे थे द राइट चॉइस, बिकॉज हम देख चुके थे कि अक्रॉस एवरी एस्पेक्ट जो यूजर यूज करता है उसमें एक ही टैबलेट है जो सबसे ऊपर आ रहा है, वो है Redmi Pad। इसीलिए दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द राइट चॉइस। Mix of great power and efficiency, so it's Absolutely. a power efficient and an awesome device. Absolutely, yeah. राइट। सो सुमित, मेरा अगला क्वेश्चन आपकी तरफ है, कंक्लूडिंग क्वेश्चन है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप एक इतने बड़े ब्रांड के मार्केटिंग को लीड कर रहे हैं, सो कंज्यूमर का जो बाइंग पैटर्न होता है वो आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, बीइंग देयर विद ऑल योर रिसर्च डेटा, आपके पास इतने सारे इनसाइट्स आते हैं, यूजर पॉइंट्स आते हैं। ऐसे सिचुएशन के अंदर 2022 में जब पैंडेमिक ओवर हो गया है, एक ऐसा टैबलेट आपने लॉन्च करा जिसकी डिमांड आपको दिखी, मेन जो बाइंग डिसीजन होता है उनको ड्राइव करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं, एंड क्या इसमें ऐसी चीज होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? 3 मेन फैक्टर्स हैं। मतलब मैं आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश, मैं एकदम रीजंस पे आ जाता हूँ। क्या है वो रीजंस? नंबर 1 इज प्रोसेसर। मैं आपको समझाता हूँ क्यों है। एंड जो जो हमारा फर्स्ट टाइम टैबलेट बायर है ना, वो रखना चाहता है अपना टैबलेट। अगर मैं मान लीजिए मैं ब्यूटीफुल टैबलेट खरीदता हूँ तो मैं एटलीस्ट 3 से 4 साल रखना चाहता हूँ।
ठीक है। सबसे पहला आपका डिसीजन होगा कि प्रोसेसर कौन सा यूज हो रहा है, बिकॉज प्रोसेसर, अगर आप नया प्रोसेसर लेते हैं, जैसे G99 एक 2022 का प्रोसेसर है, आपको उसके हिसाब से ही आपको 2-3 साल के अच्छे अपडेट्स मिलेंगे, आपका सारा सपोर्ट रहेगा, मीडियाटेक टीम हमें पीछे से सपोर्ट करती रहती है टू पुश आउट न्यू फर्मवेयर्स, न्यू अपडेट्स एंड सो मच मोर। तो नया प्रोसेसर लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप चाहते हैं कि मेरा टैबलेट 3 से 4 साल आपके साथ रहे। दूसरी बात हमने जो देखी है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्प्ले, बिकॉज मैंने आपको पहले भी समझाया 70% लोग डिस्प्ले पे अपना सबसे ज्यादा समय डालते हैं, डिस्प्ले और साउंड, ठीक है। तो डिस्प्ले बिकम्स योर सेकंड बिग थिंग, दैट्स व्हाई इस पे हमने सबसे बड़ा स्क्रीन डाला विच इज 10.6 इंच, और हमने 4 स्पीकर्स डाले, बिकॉज साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बट हम वहां तक नहीं रुके, हमने इसके ऊपर डॉल्बी एटमॉस का भी सर्टिफिकेशन डाला, सो दैट एंड लोगों का हुआ क्या है कि लोग थिएटर में जाते थे, उन्होंने डॉल्बी एटमॉस वहां सुना, कैन यू गेट द सेम एक्सपीरियंस सिटिंग ऑन योर काउच, इंपॉर्टेंट है, हमने डाला है इसमें। और तीसरी चीज है बैटरी, राइट। अगर आपका बैटरी अच्छा नहीं है और आपको, अगर आप केपेबल बैटरी नहीं है, 5000 mAh की बैटरी मेरे हिसाब से विल नॉट गिव यू द राइट टैबलेट एक्सपीरियंस। तो तीसरी चीज है बैटरी। यही 3 चीजें हैं जो सबसे प्राइम कंसिडरेशन में आएंगी जब आप पहली बार अपना टैबलेट खरीदने जाते हैं। तो आपने इन 3 चीजों के बारे में बताया, अगर मैं करेक्टली इन 3 चीजों को एक अच्छे प्रोसेसर से अमेलगमेट करना चाहूं तो आई थिंक G99 के जो हाइलाइट्स हमने ओवर द कॉन्वर्सेशन डिस्कस करे हैं कि इसके अंदर आपको बैटरी की एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है, ये था आपका थर्ड पॉइंट की बैटरी बहुत जरूरी है। सेकंड, आपने बताया कि डिस्प्ले के अंदर भी काफी डिसीजन बाइंग होती है लोगों की, तो डिस्प्ले के अंदर आपको मीडियाटेक का जो डिस्प्ले इंजन मिलता है उससे काफी सपोर्ट होता है। एंड उसके अलावा प्रोसेसर जो आपने सबसे पहले बोला, तो परफॉर्मेंस के मामले में वी हैव सीन Geekbench scores and we have seen other scores, multitasking gamers से हमने फीडबैक लिया है, everybody is of the opinion कि G99 is the best processor for a tablet like this. So अनुज, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने एक ऐसा प्रोसेसर मार्केट को प्रोवाइड किया जो सारी चीजों में मार्केट जिस तरीके से डिमांड कर रहा है उनको फुलफिल करता है। MI जैसा एक ब्रांड है जिसने उस प्रोसेसर को लेके एक ओवरऑल अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करा है UI की प्रोग्रेस की वजह से, अपनी मार्केट रिसर्च की प्रोग्रेस की वजह से। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? सो G stands for gaming. When we talk about MediaTek Helio G series, गेमिंग तो इसलिए एक बहुत awesome एक्सपीरियंस मिलता ही है बिकॉज इसके अंदर हमने बताया हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी भी हमने ऐड करी हुई है। सो बाकी ओवरऑल आपने जैसे सारे भी पॉइंट्स बताए विद दैट ऑफ 6 नैनोमीटर, जो कि एक वैसे भी हम बात कर रहे थे पहले भी, वन ऑफ द फर्स्ट G सीरीज का प्रोसेसर है जिसके अंदर लेटेस्ट और प्रोसेसर है जिसके अंदर 6 नैनोमीटर मिलता है। उसकी वजह से जितनी भी सारी खूबियां मिलती हैं, हमने बात करी, अभी आपने मेंशन करे सारे 3 पॉइंट्स जो सुमित ने बताए हैं। आई थिंक वी गेट ऑल दोस पॉइंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एंड कंज्यूमर आज की डेट में अपने आप से डिसाइड कर सकता है। इसीलिए हमारा काम यही रहता है हमेशा से, इवन एज अ चिपसेट कंपनी आल्सो, कि हम उसको एंड कंज्यूमर को एजुकेट करें विद द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी। एंड ऑफ द डे इट्स अ एंड कंज्यूमर डिसीजन कि उसको क्या प्रोडक्ट पसंद आता है। बट यस, एट द सेम टाइम फ्रॉम अ चिपसेट, फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक बहुत ही ऑप्टिमाइज, इंटेलिजेंट, स्मार्ट एसओसी है हमारी, जो हम लोग चिप देते हैं, which is like a heart and a brain of this particular product as we are talking today. So I think overall experience जो MediaTek का है to build on the best technology, so as we can enhance and empower end consumers' life and we can add value in their life. करेक्ट। सो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन रही है। मेन टेक अवे यही रहा है कि एक अच्छा प्रोसेसर और एक अच्छा OEM जो उस प्रोसेसर के अराउंड एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करे, सो कस्टमर के लिए एंड में सबसे अल्टीमेट और सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डील मिलती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो रिस्पॉन्स है मार्केट में इस टैबलेट का वो भी बहुत बेहतरीन रहा है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे गाइस, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही है, मिलते हैं अगली बार। Thank you so much. Thank you. Thank you.